तो हेलो बच्चों, अगर आपने भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था और आप भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जो ये चीज़ें हो रही हैं कि क्या जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड ने जो कॉपी चेकिंग की है, क्या उसमें किसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, वो आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैं किसी और की बात नहीं करने वाला, अपना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाएँ सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाएँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, जब मैंने अपना 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था ना, तो मेरे समय मैं चौंक गया था अपना रिजल्ट देख करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये रिजल्ट जो सामने रखा हुआ ये मेरा रिजल्ट है। मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मतलब अगर मैं सही आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब एकदम से ना मतलब ब्लैकआउट हो गया मेरे आगे से जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था। इस तरीके का रिजल्ट मुझे देखने को मिला था 12th बोर्ड का। यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कई ज़्यादा कम थे। मतलब कि कोई 10-5 नंबर कम थे ऐसा नहीं था। मतलब सीधे सीधे 60-70 नंबरों का हेर फेर था। मतलब मैं 60-70 भी कम कह रहा हूँ। इवन मतलब ये मान के चल लो कि कम से कम आपका 15-20% की कमी थी मेरे पूरे ओवरऑल रिजल्ट में। तो इतना था, मतलब ले देकर के लगभग ये 70-80 के करीब ही होता है। ये देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया और मैंने यकीन ही नहीं किया कि मेरा रिजल्ट, मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि ये रिजल्ट मेरा है। मेरे घर वालों ने भी, मेरी जो फैमिली थी उन्होंने भी देखा रिजल्ट को, उनको भी लगा एक बारी में, उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रिपरेशन की, फिर लेकिन उन्हें भी लगा होगा कि शायद इतना ही कुछ किया होगा। लेकिन 2-4 दिनों तक मुझे बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया था, लेकिन रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था जो मैंने सोचा था। मैंने अपने आप को एक अच्छी रैंक के रूप में सोचा हुआ था। मैंने सोचा था बहुत अच्छी परसेंट आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आई। फिर 2-4 दिनों बाद मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बातचीत करी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे मार्क्स नहीं हो सकते, कुछ किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरी फैमिली की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि आरटीआई के तहत जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता था, उसके तहत मेरी कॉपीज़ को मंगाया गया। आज की डेट में कॉपीज़ मंगाने का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन उस समय आरटीआई के थ्रू कॉपीज़ मंगाई गई और नियम भी उसी साल आया था। कॉपीज़ को मंगाया गया। काफ़ी टाइम बाद, मतलब कि 20-25 दिनों बाद मेरी कॉपी पहुंची। उस कॉपी में मैंने सबसे पहले उठा करके अपने फिजिक्स की कॉपी को देखा चेक करने के लिए। फिजिक्स की कॉपी को देख करके मैं समझ गया कि किस लेवल की वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हुई थी कॉपीज चेक करने में। अगर मेरा पहली स्लाइड जो थी, उस पहली स्लाइड में 3 क्वेश्चंस अगर मैंने किए हुए थे एक नंबर के, तो उनमें से मेरा पहला और तीसरा क्वेश्चन सीधे कट किया हुआ था एग्जामिनर ने जो कॉपी चेक करने वाले थे। मुझे याद है कि पहला क्वेश्चन इस बारे में था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है, ऐसा उसका आंसर होना चाहिए था। मैंने वही लिखा था। तीसरा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जवाब मेरा आ रहा था 159 हर्ट्ज, उसका जवाब था, आंसर था उसका, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड था। मैंने इसका आंसर लिखा था 1.59 × 10⁻² हर्ट्ज। मैंने सोचा साइंटिफिक तरीके से लिख लेता हूँ, मतलब जो भी है, गलत तो बिल्कुल नहीं है, हम जानते हैं साइंस वाले बच्चे। तो दोनों जवाब एकदम सही जवाब है, दोनों जवाब बिल्कुल एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी टीचर ने, मेरा जो एग्जामिनर थे, उन्होंने 0 मार्क्स यहाँ पर मेरा कंसिडर किया था। 0 मार्क्स मुझे देर का था। तो शुरुआत के पहले पेज में ही 2 मार्क्स सीधे उड़ा दिए गए बिना किसी बात के। और जब मैं आगे बढ़ता गया, ऐसा सिलसिला हर एक पेज में देखने को मुझे मिला। फिर मुझे एक और नई चीज़ देखने को मिली कि अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का था तो मुझे वहाँ पर 3 मार्क्स दे रखे। कोई क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का था तो मुझे वहाँ पर 2 मार्क्स दे रखे। मतलब अगर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तो मुझे तीनों क्वेश्चन में 3 मार्क्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन पेपर को ऐसे करके ऐसे राइट कर रखा। मतलब गलती है कहीं पे ऐसा नहीं है, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं दे रखे। मतलब एग्जामिनर की नज़रों में 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बल्कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री में भी हुआ था। बस मैथमेटिक्स इससे अछूता था, उसमें नहीं हुआ था, उसकी कॉपी सही चेक हुई थी। फिर जब मैंने थोड़ा सा और पता करने की कोशिश की कि ये चक्करबाजी क्या चल रही है, तो मैंने जब पिछले न्यूज़पेपर खंगाले तो मुझे पता चला कि उस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे 2014 के। तो उस समय जो कॉपीज थी वो पीटीआई के द्वारा चेक करवा दी गई थी। और पीटीआई मतलब कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए उनके हाथ में उनको आंसर शीट दे दी कि इसको देख देख के अपनी कॉपी चेक करनी है। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पीटीआई कॉपी चेक करेंगे उनको ये और ये बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। उनको ये 1 लग रहा होगा, 1 लग रहा होगा, और ये उन्हें 159 लग रहा होगा। तो उन्होंने इसमें 0 देने का कारण ये रहा होगा। इसी तरीके से उन्होंने मार्किंग की थी। तो इस तरीके से जो मार्किंग हुई थी उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि थर्ड पार्टी ने कॉपी चेक की थी। यानी कि कॉपी जो चेक करने वाले थे, वो जो मेन एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर होता है, उन्होंने कॉपी चेक नहीं करी। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर वो करते तो अपने अकॉर्डिंग सही कॉपी चेक करते। मैथमेटिक्स की कॉपी सही चेक हुई होगी, क्योंकि मेरे पास सारी कॉपीज थी और अभी भी मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। मैं चाहूँ तो आप में से किसी को भी जो भी बोल रहा है मैं दिखा सकता हूँ। मेरा स्टेट बोर्ड था, उत्तराखंड बोर्ड था, और मैं दावे के साथ अभी खड़े होकर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड ने डिस्क्रिपेंसीज की थी। अगर कोई कुछ कहता है तो मैं कॉपीज अभी भी दिखा सकता हूँ। मैंने क्या किया, अगला स्टेप, बेटे मैंने अगला स्टेप किया, अपने लेवल पे पता करने की कोशिश की क्या क्या कर सकता हूँ। जगह जगह इधर उधर स्कूल्स में गया, लेकिन स्कूल भी एक तरह से, स्कूल ने भी हाथ खड़े कर दिया।
मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। ऑल्दो स्कूल बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा, टीचर्स बढ़िया थे, लेकिन उस समय पता नहीं कि मुझे देखने को मिला कि टीचर्स ने भी साइड लाइन अपने आप को होना पसंद किया। उन्हें को लगा कि यार हम क्यों ज़बरदस्ती पछड़े में पड़े, पता नहीं क्यों ऐसा लगा उन्हें। फिर मैंने ही फैमिली की मदद से एक निर्णय लिया गया कि मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और वहाँ जाकर के केस दायर करना पड़ा, पिटीशन डालनी पड़ी। वहाँ पे जो एडवोकेट थे उन्हें मैंने एक एक क्वेश्चन दिखाया। मैंने उन्हें दिखाया कि स्टिकी नोट्स के साथ मैं बुक में चिपका के ला रखा था कि इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इस क्वेश्चन का जवाब ये है, एग्जैक्ट। उन्होंने बोला यार ये तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, इसमें तो सीधे सीधे जीत लिखी हुई है केस में। लेकिन बच्चों हुआ क्या, समय के साथ, क्योंकि 12th करने के बाद आपके पास वो टाइम रहता है जो कि बड़ा क्रूशल रहता है, जिसमें आपको अपनी कॉम्पिटिशन वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है। वो शुरुआत के 3 से 4 महीने मेरे सिर्फ यहाँ से वहाँ, यानी कि वो केस को लड़ने के लिए इधर उधर जाने में ही लग गए। मतलब मैं अपने होम टाउन से वहाँ जाता था नैनीताल, और फिर वहाँ से वहाँ आता था, काफ़ी लंबा रास्ता होता था। मेरा पूरा टाइम इसी में लग गया। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि भाई या तो मैं आगे का ही फ्यूचर देख लूँ अपना, या तो फिर ये नंबर ही बढ़ा लूँ। अल्टीमेटली मुझे इस केस को ही क्विट करना पड़ा फाइनली। ये मेरे साथ हुआ। और ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ उसमें गलती थी इसलिए मैंने क्विट किया, वो मैं अल्टीमेटली समझ गया कि अब क्या करूँ मैं थक गया था एक्चुअली। मैंने छोड़ दिया उस केस को। अगर आज भी कोई उठाने की बात करे तो उस केस में मेरे आराम से 70-80 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर कोई आराम से आज भी, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्टों को मिला करके कह रहा मैं, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे टाइम पे वो सिचुएशन नहीं थी जो आपकी थी। अभी मुझे ये रिलेटेबल इसलिए लगी ये स्टोरी आपको बताना, ये अपनी वाली बात बताना, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने बताई नहीं थी। ये अभी रिलेटेबल बेटे इसलिए लगी मुझे बताना क्योंकि अभी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अभी खुद डायरेक्टर ऑफ CBSE ने खुद ये बोला है कि हमने चेकिंग को स्मूथ रखने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि महाकुंभ चल रहा था उसमें काफ़ी रश था, हमारे पास इतनी ज़्यादा स्टाफ नहीं था, तो हमने थर्ड पार्टी की हेल्प ली है। हमने थर्ड पार्टी से कॉपीज चेक करवाई, एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया, उनका खुद का कहना है। और इसका क्या हाल हुआ है ये बच्चे ही जानते हैं, और आप ही कमेंट सेक्शन में खुद बता सकते हो कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, कितनी रियलिटी के आपके मार्क्स है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ एक्सपेक्ट किया और उससे बहुत हैवी डेविएशन आ रहा है। +- 5 मार्क्स ऊपर नीचे चलते हैं, इतना समझ में आता है। लेकिन इतना हाई डेविएशन अगर देखने को मिल रहा है तो वो डिस्क्रिपेंसी उसका कारण हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स का। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 85, 90, 80 इस रेंज में मार्क्स आ रखे हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो गया जिसमें उनके मार्क्स आ रखे हैं 2 मार्क्स। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन ऐसा हुआ है कि मतलब अगर उसका एवरेज निकालोगे 4 सब्जेक्ट का तो वो 85 जा रहा है, 85%। लेकिन अगर आप बायोलॉजी को देख लोगे तो बायोलॉजी में 2 मार्क्स आ रखे हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। बच्चे ऐसे हैं कि उनके 19-20 मार्क्स प्रैक्टिकल में दे रखे हैं आउट ऑफ 20, लेकिन उनकी थ्योरी में 80 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या एक स्कूल टीचर बट 20 मार्क्स ऐसे दे देते होंगे किसी बच्चों को? वो होता होगा कुछ, उसने प्री बोर्ड का, आप उसका पेपर उठा करके देखो, उसके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और यहाँ पर वो बच्चा 80 में से 9 मार्क्स ला पा रहा है। कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल? अरे ये एक बच्चे के साथ हो तो चलता है, लेकिन ये इतने बच्चों के साथ हो रहा है और लगातार सबके साथ हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कारण है। अब उसमें जैसा कि हर बार होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे आप लोगों के साथ अगर बाई चांस ऐसा हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कितना एक्सपेक्टेड था, कितना रियलिटी था। देखो बच्चों, थोड़ा बहुत चलता है, 2-5% ऊपर नीचे हुई है तो एक बार के लिए मान सकते हैं उसे। कायदे से ऐसा होता है कि जो पेपर आपने किया उससे अच्छे ही मार्क्स आपके आते हैं, बट स्टिल यहाँ पर मार्क्स उससे कम नहीं बल्कि बहुत बहुत कम आ रहे हैं। मतलब इतने कम आ रहे हैं कि बच्चा फेल हो जा रहा, टॉप करने वाला बच्चा फेल ही हो जा रहा। और तो छोड़ो, अब पहले हमारे पास सिस्टम था कि कॉपीज मंगाओ, आपके पास CBSE में है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था। वेरिफिकेशन मतलब स्क्रूटनी टाइप होती थी, इसको ऐसे समझ सकते हो। स्क्रूटनी में क्या होता था कि आपको कॉपी को आप उसके स्क्रूटनी करवाते थे, यानी वेरिफिकेशन करवाते थे कि टोटल वगैरह सही कर रखा कि नहीं कर रखा। वो करवाने के लिए आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट देना होता था। उसके बाद अगर आपको लगता था कि नहीं मुझे अपनी कॉपी ही चाहिए, तो कॉपी मंगाने के लिए आपको 500 रुपये पर आंसर बुक चाहिए होता था, देना होता था। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि आपने कॉपी आपके घर में आ गई, आपको लगा कि इस कॉपी में ये क्वेश्चन सही तरीके से इसको चेक नहीं कर रखा, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए जाओगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए आपको 100 रुपये फिर देने पड़ेंगे, दोबारा से अप्लाई कर, ऑनलाइन प्रोसेस है सारे। अब इस चीज़ को थोड़ा इतना आपके लिए सही कर रखा, और मैं बोलता हूँ कि आपके लिए यही एकमात्र तरीका है। जो भी बच्चे को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो सिर्फ अब ये काम करो, क्योंकि अब सिर्फ 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप मतलब कि अब आपको सिर्फ यही काम करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लास्ट के 2। अब आपको सीधे कॉपी मंगाने का मौका है, आपके पास वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधे कॉपीज मंगाओ 500 रुपीज़ की एक, और उसके बाद आप तय करो कि अगर क्वेश्चन गलत चेक हुआ है तो आप सीधे उस क्वेश्चन पर कर सकते हो। लेकिन ऐसे तो सर हमारे मान लिया 25 क्वेश्चन ही गलत हो रखे हमारे, तो हम 2500 रुपये यहाँ दे दें क्या? फिर हम 2500 रुपये यहाँ दे दें क्या 5-5 कॉपी के लिए? क्या करें हम? बेटे अगर मैं तुम्हें सच्चाई से थोड़ा सा अवगत कराऊँ ना, तो आपको करना तो ऐसा ही पड़ेगा अभी फिलहाल, क्योंकि इतनी आसानी से CBSE मानेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, ऐसा करने के बाद अगर आपके मार्क्स सच में बढ़ रहे हैं और इस लेवल की डिस्क्रिपेंसी है ना, आप मुझे बता देना और को छोड़ो आप।
मैं भी और कुछ नहीं कह रहा, आप मुझे बता देना मतलब हम अपने लेवल पे जितना आपके ये इसमें रुपए खर्च होंगे ना, उसका 10x रुपए का दावा करेंगे कि इतना क्लेम करेंगे कि इतना वापस देना चाहिए। यार ये गलती फिर सीबीएसई की सरासर गलती मानी जाएगी। एक बात, अगर ऐसा नहीं हो पाया ना तो मैं आपको पैसे दे दूंगा आपके वापस, अगर आपके मार्क्स सच में सही होंगे तो। इसीलिए इसको भी ऐसे मत देखना, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि गलती सीबीएसई की है तो पैसे हम क्यों दें, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन एक बार इस बात को प्रूव कर दो, और एक बार अगर ये बात प्रूव हो गई तो जितना आप 10x नहीं आप 100x उसका पैसा वसूलना, मतलब पैसा लेना, और ये आपका हक होगा। फिर ये हर स्टूडेंट का हक होगा और ये होना बिल्कुल चाहिए, लाजमी है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों की जिनके मार्क्स आए ही कम है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे, इसमें थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पेपर हुआ ही वैसा है, उनसे बातचीत नहीं चल रही। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट की कुछ कॉपी सही चेक हुई हो, कुछ कॉपी गलत चेक हुई हो, ये भी पॉसिबल है कि औरों में उसके मार्क्स सही आए हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। मैं पेरेंट्स से भी इतना कहना चाहूँगा कि आप भी बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, अगर वो कह रहा है या कह रही है तो उसमें ना ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ। एक बारी के लिए मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक बहुत यक्ष प्रश्न हो जाएगा कि भाई तू, अगर हमने कॉपी मंगाई तेरे मार्क्स सही नहीं आए तो फिर तू देख लेना, ऐसा भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, मैं कहता हूँ अगर पेरेंट्स कैपेबल है इस चीज़ में तो वो एक बार मंगा लो, बच्चे की संतुष्टि के लिए ही सही, ताकि उसे फ्यूचर के लिए लगे सही बात। बाई चांस ठीक है आपने किया ही ऐसा था, आपको लगता ही ऐसा है, बच्चे को ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको हम मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना, कहने का मतलब ये है। फिलहाल आपके पास ये बेस्ट तरीका है, रिजल्ट आने के 7-8 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस खुल जाता है, इसको अप्लाई करो आप जल्दी से जल्दी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको करो, अपनी कॉपीज़ को मंगाओ, अपनी कॉपीज़ में चेक करो उसमें क्या नंबर की जोड़ गलत है या फिर क्वेश्चन को किस तरह से चेक किया। जिस बच्चे के ऐसे नंबर आ रखे हैं, जैसे जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ कि 85% आ रखे हैं 7-8 नंबर, उसका तो तय है कि उसका सही मार्क्स है, तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें तो बहुत अच्छा केस वहीं पे बनने वाला है। और इस बार, पिछली बार मैं इसका खुद, क्योंकि मैंने झेला हुआ है, तो मुझे समझ में आती हैं ये चीज़ें कि इस बार नहीं छोड़ना अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो, ठीक है। अगर आप बच्चे ऐसे हैं जिनकी उसमें ज़्यादा वेरिएशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है इस बात को, ताकि पता लग सके कितने बच्चे ऐसे हैं, और हो सके तो फिर मैं अपनी मेल वगैरह दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सको, ताकि ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो अच्छा रहेगा कि अगर ज़्यादा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उस मामले को आगे बढ़ाने में सही रहेगा। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, और ज़्यादा घबराओ मत इससे, ठीक है ना। हाँ, जैसे सिचुएशन हुई है इसको देखकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ये गलती अगर आपकी होगी तो आपको पता है, नहीं अगर आपकी गलती है तो उसमें आपकी गलती है ही नहीं, गलती यहाँ की है सीबीएसई की, और उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक।